नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं गीता के 17वें अध्याय के बारे में, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को एक बहुत प्यारे महत्व के बारे में समझाते हैं। हम देख सकते हैं गीता का 17वां अध्याय, जहाँ पे श्रद्धा त्रय विभाग योग के बारे में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान शब्दों में समझाते हैं कि श्रद्धा के 3 प्रकार होते हैं और अगर तुम इन तीनों प्रकारों को समझ लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर मुड़ना शुरू हो जाता है। अब हम देख सकते हैं कि 3 श्रद्धा कौन कौन सी है। आप देख सकते हैं सात्विक श्रद्धा, इसी के साथ दूसरी श्रद्धा है रासिक श्रद्धा और तीसरी है तामसिक श्रद्धा। अब हम बात करते हैं सात्विक श्रद्धा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देवताओं और ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा की जाती है, जिससे कि इंसान सद्गुण को प्राप्त करता है और ईश्वर की ओर ध्यान मग्न होता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो राजसिक सत्ता है, इसमें इंसान मनुष्य की पूजा करता है, राक्षसों की पूजा करता है, अन्य प्राणियों की पूजा करता है, जिससे कि वो धन और दौलत को प्राप्त कर सके और सांसारिक सुख माया को भोग कर सके। इसी के साथ हम देख सकते हैं तामसिक श्रद्धा, जहाँ पे इंसान भूत प्रेतों की पूजा करता है और उनमें विश्वास रखता है और अज्ञान की प्राप्ति करता है, जहाँ पे इंसान नश्वर बुद्धि का हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि तीनों श्रद्धाओं का महत्व अलग अलग है और अगर हम इन तीनों श्रद्धाओं के बारे में समझते हैं तो हम देख सकते हैं कि हम अपने जीवन को एक नई ऊर्जा दे सकते हैं, एक नया सकारात्मक परिवर्तन दे सकते हैं सात्विक श्रद्धा में विश्वास रख के, सात्विक श्रद्धा को अपनाकर। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने बहुत ही आसान शब्दों में सात्विक, रासिक और तामसिक श्रद्धा के बारे में बताया। इसी के साथ में श्री कृष्ण भगवान ने तप, दान और यज्ञ तीनों चीज़ों के बारे में समझाया। अब यज्ञ यानी कि जब आप यज्ञ करते हैं और उसमें किसी फल की इच्छा नहीं रखते तो ये यज्ञ ईश्वर की प्राप्ति के लिए होता है। और जब आप यज्ञ में किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, जैसे कि सुख, धन, दौलत, तो ये यज्ञ दिखावे का होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें आप संसारिक मोह माया में होते हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं दान। एक दान वो होता है जो अच्छे व्यक्तियों को किया जाता है, जिससे कि दान सही जगह पहुंच सके। अब इसी के साथ हम देख सकते हैं एक दान वो होता है जो दिखावे के लिए किया जाता है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि यज्ञ है, दान है और तप। तप यानी कि आप अगर सांसारिक मोह माया से दूर होकर तप करते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, और अगर आप सांसारिक मोह माया को प्राप्त करने के लिए तप करते हैं तो आप सांसारिक मोह माया के जाल में फंस जाते हैं और तामसिक या रासिक हो जाते हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण भगवान